मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी संकट वो सामने लाकर रख दिया। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में एक कहें कि पार्टी के तौर पर यह चर्चा चलने लगी थी कि अब जो सामूहिक विमर्श है उसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई। बांकीपुर और दतिया दोनों ही महत्वपूर्ण सीटें और दोनों ही जिसको कहें कि अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से जन्मी, वरना बांकीपुर से नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा के नेता, वो विधायक थे, और दतिया से नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक थे। लेकिन न्यायालय की वजह से राजेंद्र भारती की सदस्यता गई और उसकी वजह से वहां उपचुनाव आ गया। सबने कहा नरोत्तम मिश्रा के भाग्य खुल गए। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिशी सिद्धांत तो यहां तक आया कि नरोत्तम मिश्रा के लिए राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द करा दी गई। अब समझ में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं भैया, वो अपनी वजह से गए। और बांकीपुर में नितिन नवीन की किस्मत चमकी। नवीन प्रयोग ऐसा हुआ कि 45 वर्ष के नितिन नवीन के सामने आज बड़े बड़े मुख्यमंत्री लाइन लगाकर खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ भी स्वागत कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी स्वागत कर रहे हैं, मोहन यादव भी स्वागत कर रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी ने कहा कि नहीं, विधायक तो नहीं रहना चाहिए, उनको राज्यसभा भेज दिया और उनकी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये दतिया और बांकीपुर जहां चुनाव नहीं होना था, लेकिन कहते हैं ना, नियति भी बहुत कुछ तय करती है। मनुष्य सब कुछ नहीं तय करता है, कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी सर्वशक्तिमान हो जाए। एक समय में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपनी सीटों को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने में कामयाब हो रही है। एक तरफ 2024 के 240 सीटों के बावजूद लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार बढ़ती चली जा रही। टूट टूट कर जैसे आम पक जाए ना, कट कट गिरता रहता है, पटपट पटपट, वैसे ही हाल हो गया है। जैसे जामुन बहुत पक जाए तो एकदम से पटपटा के गिर पड़ती है, ऐसे ही दूसरी पार्टियों के सांसद पटपटा के भारतीय जनता पार्टी में गिर पड़ रहे हैं उनकी झोली में। अब जाहिर है कोई इतना भी मासूम भोला नहीं हो सकता कि यूं ही सब गिरे चले आ रहे हैं। सबको सत्ता दिख रही, लाभ दिख रहा है, लोभ भी दिख सकता है। लेकिन बांकीपुर और पटना, बांकीपुर से अभिषेक बंटी, जिनको बताया गया कि नितिन नवीन के दोस्त हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, और अभिषेक बंटी को न कोई जानता था, न कोई कुछ उस तरह से था। नितिन नवीन के सजाती ही थे, कायस्थ थे, कायस्थ बहुल सीट है। नितिन नवीन से पहले उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा वो वहां से थे, और 2006 में उपचुनाव में नितिन नवीन हुए उनके निधन के बाद। तो एक तरह से लगभग 3-3.5 दशक से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। शहरी सीट है, यहां पर जिस तरह का समीकरण है उसमें संभव ही नहीं कि कोई और जीते। अब इस बार यहां से प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, इस बार अभिषेक बंटी लड़े। अभिषेक बंटी नितिन नवीन के दोस्त बताए जा रहे थे। नितिन नवीन ने भी उत्साह में आकर बढ़िया उनके लिए लिखा कि जैसे पहले मेरे जैसे कार्यकर्ता को दिया, अभिषेक बंटी जैसे कार्यकर्ता को भी बांकीपुर की देवतुल्य जनता। अब देवतुल्य जनता वाली पार्टी को क्या हुआ, अचानक खबर आई कि अभिषेक बंटी ने पारिवारिक निजी वजहों से नामांकन वापस लेना तय किया है। गए वो प्रदेश अध्यक्ष के पास, संजय सरावगी के पास, सब कुछ हो गया। खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा नहीं है भैया। खबरें ये आई कि उनके पिताजी के ऊपर कोई चारा घोटाले में केस था, जिसकी वजह से आप सवाल, एक चारा घोटाले में केस की वजह से अगर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से संबंधों की वजह से हो जाएगा, तो फिर तो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी वो तो राष्ट्रीय जनता दल ही थे, लालू जी के अति विश्वस्त थे। समझ नहीं आया मामला। एक किसी साथी ने मुझे भेजा कि अभिषेक बंटी ने अति उत्साह में कोई पार्टी की, जिसके वीडियो वायरल हो गए। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो वो तो अपने हिसाब से लड़ेंगे, कच्चा चिट्ठा खोज लाएंगे। अभिषेक बंटी के पास ऐसा था। और सवाल एक, जब सम्राट चौधरी का कच्चा चिट्ठा खोज कर भी नहीं कर पाए कुछ प्रशांत किशोर, और सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री हैं, तो ये सब बातें थोड़ा विचित्र लगती है। अब उनकी जगह नीरज सिन्हा आ रहे हैं। नीरज सिन्हा अभिषेक बंटी के दोस्त बताए जा रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, तो कहने में अच्छा लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष को टिकट मिल गया, मिलता ही रहा। लेकिन यह बड़ा विचित्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर भी, अपनी पक्की वाली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं तैयार हो सका जो उस तरह से लड़ता है जिसको सब कहते हैं कि अरे वाह। खैर, ये तो हो गई बांकीपुर की बात। अब परेशानी की बात थोड़ा करूंगा आगे। दूसरी दतिया, मध्य प्रदेश, पीतांबरा माई की धरती। दतिया से नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे पिछला 7,500-8 हजार से। उनकी छवि बड़ी अहंकारी वाली, बहुत अहंकारी है, और सब कहते थे अहंकारी बहुत है, अमित शाह के नजदीक है।
अब ये इस पहेली, जैसे मुर्गी पहले कि अंडा पहले, तो ऐसे ही ये वाला जानना अभी रह गया है कि नरोत्तम मिश्रा अहंकारी थे इसलिए अमित शाह की पसंद थे, या अमित शाह की पसंद थे इसलिए अहंकारी हो गए, या नरोत्तम मिश्रा में सचमुच इतनी ताकत है कि जो उन्हें अहंकार देती थी इसकी वजह से, उस ताकत की वजह से नरोत्तम मिश्रा पसंद आते थे। नरोत्तम मिश्रा वो व्यक्ति थे जो गृह मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के समय, और एक ये भी थ्योरी चल रही है कि मोहन यादव को पता है कि बड़ी मुश्किल से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे बड़े बड़े नेता, उनकी राह की जो बाधा है, हालांकि उनके साथ मंत्री भी हैं, तो उनका क्या करें। शिवराज सिंह चौहान तो मान लीजिए मध्य प्रदेश से बाहर ही आ गए, वो दूसरी अपनापन की पुस्तक उन्होंने लिख दी है नरेंद्र मोदी के साथ। अमित शाह से वो प्रेरणा पाते हैं कि कैसे अमित शाह ने बिना दवा के डायबिटीज पर काबू कर लिया, तो शिवराज सिंह चौहान तो दूसरी लाइन पर चल पड़े। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ऐसे बड़े नेता तो है ही। नरोत्तम मिश्रा उसके बाद वाली लाइन के थे, तो मोहन को लगा कि अरे तो ये हो सकते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि मोहन जी ने निपटा दिया। किसी ने कहा कि नहीं मोहन जी तो नहीं, मोहन जी तो खुद ही चाह रहे थे, मोहन जी तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोहन जी निपटा दिया। एक सिद्धांत यह भी चल रहा है कि नरोत्तम मिश्रा से न संघ खुश था, न सरकार खुश थी, यानी मोहन यादव न खुश थे, न संघ खुश था। कुछ कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि संघ के कुछ बड़े लोगों ने उनकी मदद कर दी क्या, भाजपा में बैठे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कुछ मदद कर दी क्या, ये सब चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण थे, मूलतः डबरा के रहने वाले हैं, दतिया से लड़ते हैं। अब नरोत्तम मिश्रा ताकतवर नेता है, इसका एहसास अब हो रहा है, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे, अहंकारी होने का उनके ऊपर खूब जमकर ठप्पा लगा हुआ था। हालांकि अहंकारी राजनीति में कौन नहीं है, ये भी बड़ा प्रश्न है, तो इसलिए बड़ी आसानी से वो हो गया। अब संभाग संगठन मंत्री रहे भाजपा में, जो एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे आशुतोष तिवारी। अब अभी विनम्र व्यक्ति दिख रहे हैं, हालांकि विनम्र तो सभी दिखते हैं जब तक राजनीति में बड़े न हो, संगठन के व्यक्ति हैं ऐसा बताया गया कई लोगों से बातचीत के आधार पर। उनको टिकट मिल गया, कहते हैं टिकट इसलिए दिया गया कि ऐसा न चले कि ब्राह्मण को राजनीति खत्म की जा रही तो ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण दिया गया, ऐसे ही वहां कायस्थ की जगह कायस्थ दिया गया। कमाल सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है और कायस्थ के कायस्थ ही रहेंगे, या ब्राह्मण के ब्राह्मण ही रहेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मजबूत ब्राह्मण नेताओं को समाप्त करने की तैयारी है। कमाल ये कि मध्य प्रदेश के संदर्भ लोग कह रहे हैं कि देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी को निपटा दिया गया, अब नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया जा रहा है। सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा तो अमित शाह के बड़े विश्वस्त थे, तो फिर उन्हें कौन निपटा सकता है। यानी पार्टी सचमुच समझना मुश्किल है। अब उसी में लोग अनुमान लगाते हैं नितिन नवीन की टीम में कौन होगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन होगा। हम लोगों को भी अनुमान लगाना पड़ता है टेलीविजन चैनलों पर या अपने इस यूट्यूब चैनल पर, लगाते नहीं। लेकिन सच यही है कि इसका अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि अभिषेक बंटी और नीरज सिन्हा का टिकट देख लीजिए या दतिया से आशुतोष तिवारी का देख लीजिए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने ताकत तो दिखा दी। मुझे ध्यान में नहीं आता कि किसी एक नेता के लिए एक विधानसभा चुनाव में एक विधानसभा टिकट कटने की वजह से किसी नेता के लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आप सोचिए, हाईवे पूरा जाम है, दतिया झांसी वाला। जो एसपी है वो बता रहे हैं 3000 लोग सड़कों पर आ गए थे। वहां के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने त्यागपत्र दिया कुशवाहा साहब ने, और लिखा है कि सारे हमारे साथ सबने त्यागपत्र दे दिया। वहां की सरपंच, उन लोगों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में नारे लग रहे हैं, मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। विचित्र स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना ऊपर के हाथ के नरोत्तम मिश्रा का दिमाग नहीं खराब हो गया कि वो इस तरह का प्रदर्शन कराएं। तो अलग अलग थ्योरी की ब्राह्मण नेतृत्व तो कमजोर किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि अहंकार बहुत ज्यादा था, मतलब ये सब एकदम अलग। लेकिन इससे हो क्या रहा है? इसका मतलब ये कि जिसको हम कहते थे कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो सब पता करके रखता है, एक एक जानकारी होती है, सहमति करा लेता है, किसी की आवाज चूं तक नहीं निकलती है, इसका मतलब वो नहीं हो पाया, चाहे बांकीपुर हो और चाहे दतिया हो। इसका मतलब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं थी। इसका मतलब जो नरोत्तम मिश्रा 20 घंटे पहले का 18 घंटे पहले की उनकी जो पोस्ट है उसमें वो प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फलाना जी कांग्रेस से आ गए, धमाका जी इस पार्टी से आ गए, तो क्या था भाई? वो सब यूं ही था क्या? अब इसी का जवाब खोजना है। और क्या बांकीपुर से अभिषेक बंटी के बारे में जानकारी नहीं थी? कुछ लोग कह रहे हैं नितिन नवीन का दोस्त था, नितिन नवीन ने वो नहीं किया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नितिन नवीन ने अभिषेक बंटी को तो दिया, लेकिन नहीं दिया वो जो जिनको कहते हैं ना कि नीरज सिन्हा को बधाई नहीं दी, जो दूसरा टिकट मिला। अब ये भी बड़े बड़े सवाल है, कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
अब इस सब का जवाब रहस्य लोक जैसा है, लेकिन एक बात अब रहस्य नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और उसका यह स्पष्ट प्रमाण है दतिया और बांकीपुर। अब देखते हैं क्या होता है। क्या नरोत्तम मिश्रा इस स्थिति में है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाएं, या नरोत्तम मिश्रा इस स्थिति में है कि चुनाव न लड़ें और भाजपा के प्रत्याशी को हरा दे, फिर कांग्रेस जीत जाए, या भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक भविष्य हो समाप्त कर दे। ये ढेर सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। देखिए इन प्रश्नों का क्या उत्तर मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।